बच्ची बनी चुड़ैल। सुमन में आ गई हूँ आपकी देखभाल करने। अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। सुमन सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती है। दिन रात उनकी सेवा करती हैं। सुमन रोज कुटिया की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है, पशु पक्षी को खाना खिलाती हैं और बहुत ही अच्छे से अम्मा का ख्याल रखती हैं। वही दूसरे तरफ सोनिया की बुराई के गुफा के अंदर जाते ही उसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। उसे बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। सोनिया खजाने की लालच में आगे बढ़ती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है। सोनिया का बहुत भूख भी लग रही होती है। सोनिया उस परी ने कहा था कि यहाँ खजाना है, पर मुझे दूर दूर तक तो कोई खजाना नजर ही नहीं आ रहा है और भूख से मेरी जान जा रही है। फिर थोड़ी और आगे चलने पर सोनिया को एक कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। सोनिया अरे वाह, मिल गया खजाना। मैं जल्दी से उस खजानों के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ। फिर मैं और अमीर बन जाऊंगी। हा 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 हा। यह सोचकर सोनिया खजाना लेने आगे बढ़ती है। उसे वहाँ ढेर सारा खजाना नजर आता है। सोनिया अरे वाह, इतना सारा खजाना। सुमन तो पागल है जो अच्छाई के गुफा में चली गई। अगर वो मेरे साथ बुराई के इस गुफा में आती तो उसे इतना ही सारा खजाना मिलता, पर कोई बात नहीं, अब यह सारा खजाना अकेले मेरा ही है। हा 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 हा। यह सोचकर सोनिया जैसे ही खजाने को हाथ लगाती है वो खजाना गायब हो जाता है। सोनिया अरे ये क्या, खजाना मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा? इसी प्रकार सोनिया जैसे ही खजाने को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती खजाना गायब हो जाता और अगर हाथ पीछे करती तो खजाना वापस आ जाता। सोनिया अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी उसके सामने एक नागिन प्रकट होती है। नागिन ही लालची लड़की, अब तेरा लालच ही तुम्हें ले डूबेगा। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी और मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। मैं कई सालों से भूखी हूँ और आज जी भर कर तुझे खाऊंगी। हा 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 हा। सोनिया नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, कृपया मुझे छोड़ दो। नागिन हा 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 हा। परंतु नागिन सोनिया को वही डस लेती है और सोनिया चूहे में बदल जाती है। नागिन जो भी बुराई के गुफे में आएगा उसका यही हाल होगा। हा 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 हा। दूसरे तरफ सुमन सच्चे दिल से उस अम्मा की देखभाल में लगी हुई थी। सुमन अम्मा ये काढ़ा पी लो, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अम्मा बेटी, तुम बहुत ही अच्छी हो, नेक लड़की हैं। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती है। परी सुमन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में खड़ी उतरी हो और मैं तुम्हारे श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी सुमन को बहुत सारा खजाना देती है।
सुमन परी का धन्यवाद देकर वहां खजाना लेकर उस गुफा से बाहर आ जाती है। गुफा से बाहर आने पर उसे पता चलता है कि उसकी सहेली सोनिया को नागिन ने डस लिया है और वो वही गुफा के अंदर चूहा बन गई है। इस बात का सुमन को बहुत अफसोस होता है। सुमन, काश सोनिया तुम्हें मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पर चली होती तो तुम आज मेरे साथ होती। तभी वहां सोनिया चूहे के रूप में आती है और कहती है, सोनिया। सुमन, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। खजाने की लालच में मुझे अंधा कर दिया था, जिस कारण मैं बुराई के गुफा में जाने के लिए मैं मजबूर हो गई। परंतु तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई का मार्ग चुना, जिस कारण तुम्हें खजाना लेने की इच्छा ना हो, पर भी तुम्हें इतना सारा खजाना मिल गया। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई के गुफा में गई होती, पर अफसोस मेरे लालच ने मुझे ले डूबा। इतना कहते ही परी वहां पर आती है और सुमन से कहती है, परी, तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। और ऐसा कहते ही परी सोनिया को वापस इंसान में बदल देती है। दोनों सहेलियां परी का धन्यवाद करती हैं और वादा करती हैं, ये शिक्षा हम आगे भी सभी दोस्तों को देंगे। दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी में वाकई बहुत ताकत होती है। तो कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।